हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th RBSE फिजिक्स चैप्टर सेकंड यूनिटेड मेजरमेंट्स कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 8 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं और लास्ट जो 8th लेक्चर हमारा था उसमें हमने एरर्स के बारे में डिस्कस किया था। 3 टाइप्स की एरर्स हमने डिस्कस की थी। एक सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। इनकी हमने टोटल नॉलेज इसमें ली थी। अब उसी में हमारे पास एक एरर आती है, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे पहले ये बात आती है। तो द मिनिमम रीडिंग मेजरिंग बाय ए स्केल, मिनिमम रीडिंग measuring by scale or apparatus is called list count। जैसे अपना जो स्केल होता है, ये स्केल, अब इस स्केल में आप लोगों को मालूम है कि जैसे ये जीरो के बाद जब यहाँ 1 आता है तो उसके बीच में ये 1 तक 10 लाइन्स आ जाती है। ये 10 लाइन्स इस तरीके से 10 लाइन्स आ जाती है। अब ये 10 लाइन्स आती है तो 1 जो लाइन है वो उसका मेजरमेंट देखा जाए तो 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लिस्ट काउंट इस स्केल का होता है। इसी तरह सपोज करो जैसे एक ये एमीटर है, एमीटर। अब इस एमीटर में ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पर अगर 10 लाइन्स आपके पास ये बनी हुई है, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 यहाँ 1 पर। इसी तरीके से 10 लाइन आगे तक ये इसी तरीके से ये स्केल है। तो यहाँ पर भी आपके पास ये एमीटर है, एमीटर है। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज लिस्ट काउंट इट, तो ये आप बताएंगे बेटा 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना आना चाहिए। और जब आप इसमें मेजरमेंट करते हैं तो आपकी जो पॉसिबिलिटी रहती है एरर की, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट काउंट की रहती है कि अगर आप लिस्ट काउंट या तो पॉजिटिव में ले जा सकते हैं या नेगेटिव में। जैसे कोई भी लाइन मान लो मैंने ये दे दी, ये सपोज करो ये लाइन मैंने दी और मान के चलो कि ये 5.5 सेंटीमीटर की है, ये 5.5 सेंटीमीटर। तो आप जब इसमें स्केल अप्लाई करके इसको मेजर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 सेंटीमीटर की एरर आ सकती है। मीन्स 5.4 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 5.6 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो आपके पास इसकी जो रीडिंग आएगी बेटा, या आप इसको जो नोट करेंगे लेंथ, इस लेंथ को जब आप नोट करेंगे तो इस तरीके से नोट करेंगे 5.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास अगर एरर की पॉसिबिलिटी है तो ओनली 0.1 सेंटीमीटर की पॉसिबिलिटी है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरीके की जो एरर होती है इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। किसी भी स्केल में, किसी भी एपरेटस में जो उसकी लिस्ट काउंट होती है उसके इक्वल एरर जो बनती है वही लिस्ट काउंट एरर होती है। और ये इस तरीके से नोट किया जाता है प्लस माइनस में। ओके, तो ये हमें माइंड में रहना चाहिए। और उसके अलावा एक बात ये भी आपको क्लियर कर दूं कि जैसे हमें लिस्ट काउंट की नॉलेज रीडिंग से भी हो जाती है। अभी सपोज करो आपके पास लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ही पता लग रहा है कि इसकी लिस्ट काउंट हमारे पास जो होगी वो 0.1 सेंटीमीटर होगी।
आप जैसे मान के चलो कि आपके पास 4.52 सेंटीमीटर आती है, तो फिर यहाँ पर लिस्ट काउंट होगी एक तरह से 0.01 सेंटीमीटर, ये लिस्ट काउंट होगी। जैसे सपोज करो 4.552 सेंटीमीटर मीन्स आपके 0.001 सेंटीमीटर आपके पास लिस्ट काउंट आ जाएगी। तो ये आफ्टर पॉइंट आप कहाँ तक कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इससे आपको पता लग जाता है कि इसकी लिस्ट काउंट क्या है स्केल की, और यही लिस्ट काउंट एरर बोली जाती है। ओके, इसके बाद आपके पास आता है बेटा इसमें लिस्ट काउंट एरर के बाद एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर तो किसी भी ऑब्जर्वेशन में उसकी रियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो एरर आती है, एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो एरर आती है, वही एब्सोल्यूट एरर बोली जाती है। द एरर इन ए ऑब्जर्व्ड वैल्यू with respect to mean value or actual value, mean value or actual value is called absolute error। absolute error तो if A1 A2 A3 AN are observed value, then mean value AM equal to A1 plus A2 plus A3 plus dash 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 plus AN upon N, and absolute error in first observation, absolute error in first observation delta A1 equal to A1 minus AM, मैंने कहा with respect to mean value। absolute error in second observation delta A2 equal to A2 minus AM, absolute error in third observation delta A3 is equal to A3 minus AM। इस तरीके से nth ऑब्जर्वेशन में अगर हम निकालें nth ऑब्जर्वेशन में, तो ये आ जाएगी बेटा डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस AM। ऐसे एब्सोल्यूट एरर निकलती है, और ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, और जीरो भी हो सकती है। यानी एब्सोल्यूट एरर का कोई डेफिनेट वो नहीं है कि ये पॉजिटिव ही रहेगी या नेगेटिव ही रहेगी। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है। ओके, इसके बाद इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर जब हम निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसमें क्या किया जाता है कि हम एब्सोल्यूट एरर के मॉडुलस का मीन निकालते हैं। इट इज मीन ऑफ
मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, modulus of absolute errors. So delta A mean equal to mod of delta A1 plus mod of delta A2 plus mod of delta A3 plus dash 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 mod of delta AN upon n. ये आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाती है। इसके बाद रिलेटिव एरर जब निकालते हैं, रिलेटिव एरर, तो ये रिलेटिव एरर होती है बेटे रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, mean absolute error and mean value is called relative error. ये relative error है। तो relative error is equal to डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये रिलेटिव एरर होती है बेटे। और जब रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो परसेंटेज एरर आ जाती है। तो अगर हम परसेंटेज एरर को डिफाइन करें तो परसेंटेज एरर when relative error taking in percentage, then we get परसेंटेज एरर। सो रिलेटिव एरर को परसेंटेज में लेने पर परसेंटेज, ठीक है ना। ये आपके पास होता है। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ। दी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2.4 सेकेंड, 2.6 सेकेंड, 2.3 सेकेंड, 2.5 सेकेंड और 2.2 सेकेंड। देन फाइंड आउट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड को हम यहाँ डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल टी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड निकालेंगे। मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, टी मीन इज इक्वल टू T1 प्लस T2
प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5, 2.4, 2.6, 2.3, 2.5, 2.2 अपॉन 5। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 2, 5, 7, 3, 10, 10 और 10, 20, carries 2, so that is 12.0 upon 5 and that will be 2.4 second. Now delta T1 is equal to T1 minus Tm, that is 2.4 minus 2.4 is equal to 0. Delta T2 equal to T2 minus Tm, 2.6 minus 2.4 equal to 0.2 second. Delta T3 minus Tm, 2.3 minus 2.4 minus 0.1 second. Delta T4 minus Tm is equal to 2.5 minus 2.4 plus 0.1 second, और delta T5 is equal to T5 minus Tm equal to 2.2 minus 2.4 माइनस का 0.2 सेकेंड। इस तरीके से ये एब्सोल्यूट एरर आ गई। आपको हमने बताया था कि ये नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। नाउ डेल्टा टी मीन, इन सब का मॉडुलस लेकर डिवीजन करना है नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपॉन 5, तो ये डेल्टा टी मीन आ जाएगा 0.6 अपॉन 5, तो 0.12 सेकेंड। ये आपके पास डेल्टा टी मीन आ गया। अब परसेंटेज एरर यदि निकालनी है तो परसेंटेज एरर में आपके पास हो जाएगा डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन इंटू 100%। तो ये आपके पास हो गया बेटा 12 अपॉन 2.4 इक्वल टू 5%। 5% इसमें कैलकुलेशन में एरर आती है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेट होता है। और भी क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप के कई सारे, लेकिन हमने एक एग्जांपल आपको लिया है कि ये 2.4 सेकेंड मतलब 5 ऑब्जर्वेशंस ली और 5 ऑब्जर्वेशंस में आपको एक्चुअल टाइम पीरियड बताना है और उसमें परसेंटेज एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये TM निकाल लिया, तो ये तो हमारा एक्चुअल टाइम पीरियड हो गया जो 2.4 सेकंड आया। उसके बाद फिर हमने ईच ऑब्जर्वेशन में क्या निकाल ली, एब्सोल्यूट एरर निकाल ली बेटा। ये एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था A1 माइनस AM, A2 माइनस AM, इस तरीके से T1 माइनस TM ये करके ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में आ गई। फिर हमने डेल्टा टी मीन लिया तो इन सब का मॉडुलस यूज किया। मॉडुलस में जीरो का तो जीरो होता ही है, 0.2, 0.1, 0.1 और 0.2, ये मॉडुलस हमने यूज किया। उसमें 5 का डिवीजन दिया तो ये हमारे पास 0.12 सेकेंड आ गया। और उसके बाद परसेंटेज एरर जब हमें निकालनी है
तो परसेंटेज एरर में हमने बताया था डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन इंटू 100%, तो ये हमने 0.12 ये कर दिया और कैलकुलेशन कर लिया। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें आपके पास सब्सट्रैक्शन की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की और आपके पास एक तरीके से एडिशन की, इनकी एरर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।